ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने सीखा क्या था कि एक साझेदारी फर्म में हम लोग कैसे कैसे लेखांकन करते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने एक एग्जांपल के साथ सीखा था कि साझेदारी फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट आता है उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखे थे। ठीक है, बाकी हमने एक ही मेथड से बताया था और दूसरा मेथड हमने समझा दिया था, उसको आप लोग अपने तरीके से कर सकते हैं। आज के हम लोग वीडियो में सीखेंगे क्या कि साझेदारों को न्यूनतम गारंटी, न्यूनतम लाभ की गारंटी, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मतलब कि छोटे छोटे क्वेश्चन में इसको पूछा जाता है, अदर बोर्ड्स में, यूपी बोर्ड में तो नहीं लेकिन अन्य दूसरे स्टेट बोर्ड में इसे पूछा जा सकता है। क्या है कि एक साझेदार, किसी भी फर्म में एक साझेदार है, उसे न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाएगी। गारंटी का मतलब क्या है? न्यूनतम लाभ की गारंटी का मतलब क्या है कि अगर एक साझेदार जो है अगर उसे प्रवेश लिया जा रहा है या किसी भी कंडीशन, मान लीजिए कि उसे जो है फर्म में अच्छा नहीं लग रहा है, वो बोला है कि हमें नहीं रहना है, तो उसे क्या करेंगे? लालच देते हैं। लालच देके उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कह देते हैं भाई तुम्हें कोई भी कीमत में कम से कम 10,000 रुपए का लाभ मिलेगा। वो क्या कह देते हैं? तुम्हें किसी भी कीमत में 10,000 रुपए का लाभ मिलेगा। यही होता है गारंटी। अगर इसका लाभ 8,000 आता है, 5,000 आता है या 4,000 आता है, तो भी इसे क्या है? उसे 10,000 लाभ मिलेगा। इसको हम और अच्छे तरीके से समझाने के लिए बता देते हैं। मान लीजिए कि ए बी सी 3 साझेदार है फर्म में, और जो है लाभ का हिस्सा है 3:2:1। ठीक है, ये अनुपात हो गया। और इस साझेदार को बोला गया गारंटी कि तुम्हें कम से कम 12,000 जो है लाभ की गारंटी है सी को कि तुम्हें मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अगर किसी भी कंडीशन में इसका लाभ जो है कम आ जाता है, मान लीजिए कि पूरे फर्म की लाभ जो है वो 24,000 है, तो 24,000 को जब हम बांटेंगे ए के लिए, तो ए का हो जाएगा 3/6। 24,000 का जो बी के लिए हो जाएगा उसका हो जाएगा 2/6, और 24,000 का सी के लिए कितना हो जाएगा? सी के लिए हो जाएगा 1/6। तो हम केवल सी की बात करते हैं, गारंटी उसी का, तो 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौके 24। इसको कितना लाभ मिल रहा है? 4,000 इसे शेयर के हिसाब से मिलेगा, लेकिन गारंटी कितना है? 12,000 का। तो यही कंडीशन न्यूनतम लाभ की गारंटी यही कहता है कि किसी भी साझेदार को अगर न्यूनतम लाभ की गारंटी है तो उसे कोई भी कीमत में उससे कम लाभ नहीं मिलेगा। 12,000 है तो 12,000 का 12,000 पूरा लाभ मिलेगा। यही होता है न्यूनतम लाभ की गारंटी। बात क्लियर है? अब क्या हो सकता है? अब न्यूनतम लाभ की गारंटी है तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका 12,000 से ज्यादा लाभ आ जाए या 12,000 लाभ आ जाए। तो ऐसा नहीं कि ज्यादा रोक देना है। अगर इसको 12,000 से ज्यादा लाभ मिलता है, मान लीजिए 18,000 आता है शेयर में, तो इसे 18,000 दिया जाएगा, लेकिन 12,000 से कम किसी भी कीमत में ये नहीं लेगा। यही होता है न्यूनतम लाभ की गारंटी। अब ये गारंटी कौन देता है? तो गारंटी देने वाले दो लोग होते हैं। पहला होता है फर्म द्वारा गारंटी। फर्म द्वारा गारंटी, ठीक है, मतलब फर्म द्वारा गारंटी क्या है, और दूसरा क्या है? साझेदार द्वारा गारंटी। इसको समझिएगा, साझेदार द्वारा गारंटी, इनको समझिए। जब फर्म द्वारा गारंटी होता है, ये गारंटी दो लोग दे सकते हैं, दो तरीके से हो सकता है। एक फर्म द्वारा गारंटी है, दूसरा साझेदार द्वारा गारंटी। जब फर्म के द्वारा गारंटी होगा तो ऐसे कंडीशन में जो इसकी कमी होगी, जैसे इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको 4,000 लाभ मिल रहा है, लेकिन इसे मिलना कितना है? 12,000। तो इसे कितना कम मिल रहा था? इसकी कमी जो हो रही थी 8,000। तो इस 8,000 की कमी जो है, इस कमी को पूरे साझेदार, इनको छोड़ के बाकी जो साझेदार है वो सब के सब जब देंगे तो इसे कहते हैं फर्म के द्वारा गारंटी। यानी इस 8,000 को ए और बी ये दोनों मिलके इसको देंगे तो इसे कहते हैं फर्म के द्वारा गारंटी। लेकिन जब इसी कमी को केवल एक साझेदार कोई पकड़ लेता है और वो देता है, जैसे यहां पर इस सी को जो है, इसे लाभ की गारंटी जो है वो केवल ए देता है, तो ऐसे कंडीशन में कहलाता है साझेदार द्वारा गारंटी। अब जरूरी नहीं कि केवल ए दे। मान लीजिए कि 4 पार्टनर हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। मान लीजिए सी को गारंटी है और ऐसे गारंटी में बोल दिया ए और बी देंगे, तो ये भी गारंटी कहलाएगा साझेदार द्वारा गारंटी, फर्म द्वारा गारंटी नहीं। अगर फर्म द्वारा गारंटी रहता तो ए बी और डी ये तीनों इसको देते हैं। मतलब कहने का सेंस यही है, एकदम सिंपल वे में, कि अगर फर्म द्वारा गारंटी होगा तो सारे के सारे साझेदार गारंटी के तौर पर उसे उसकी कमी को पूरा करेंगे, और जब किसी साझेदार द्वारा गारंटी रहेगा तो कोई साझेदार का नाम दिया रहेगा कि वही उस गारंटी का मतलब उस कमी को पूरा करेंगे। बात क्लियर है? अब ये पूरे के पूरे टॉपिक को हम एक क्वेश्चन के तहत समझते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि ये है क्या। आपको अभी तक क्लियर हो गया कि गारंटी क्या होता है? गारंटी का मतलब है कि किसी साझेदार को न्यूनतम लाभ देना ही देना है हर हालत में,
फर्म को चाहे कितना भी लाभ हो उसे इतना लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? तो चलिए अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन हम बोलेंगे जो आपके बोर्ड पे लगेगा, आपके स्क्रीन पे लगेगा, ध्यान दीजिएगा, साथ साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। लिखा क्या है, जॉन एवं मैथ्यू 3:2 के अनुपात में लाभों एवं हानियों का विभाजन करते हुए साझेदार हैं। वे अपने साथी मोहंती को 1/6 लाभ के भाग के लाभ के विभाजन में शामिल करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहने का सेंस है, एनालाइज भी करते चलते हैं। यहाँ पर बता रहा है कि दो साझेदार हैं, एक है जॉन और दूसरा कौन है, दूसरा है हमारा मैथ्यू। ठीक है, ये दो साझेदार हैं मैथ्यू, ये दो साझेदार हैं, इनका अनुपात जो है 3:2, मतलब इसका 3 है और इसका 2 है। ठीक है, 3:2। हम यहाँ पर अनुपात का सिंबल बना रहे हैं, चलिए इसको इस तरह से लिख देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। लिख देते हैं यहाँ पर जो है जॉन है और यहाँ पर जो है मैथ्यू है। ठीक है, इनका अनुपात 3:2 है, ये साझेदार हैं। इस प्रकार से इन लोग का दिया हुआ है और उन्होंने प्रवेश किसको दिया, मोहंतो को उसने प्रवेश दिया। ठीक है, मोहंती को इसने क्या किया है, मोहंती को प्रवेश दिया है और कितने हिस्से के लिए, 1/6 इसने दिया है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है कि जॉन ने व्यक्तिगत रूप से पूंजी पर 10% ब्याज की दर से प्रभावित करने के बाद गारंटी दी कि यह लाभ की राशि 30,000 से कम नहीं होगी। ठीक है, जॉन ने, और किसको दिया है, इसमें कुछ नाम नहीं दिया है, तो हमारे हिसाब से नए साझेदार के लिए ही बात है। यहां पर बात क्या कर रहा है कि इस मोहंती जो है उसको जॉन जो है गारंटी दे रहा है। क्या गारंटी दे रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 10% का दर है। ठीक है, 10% पर एनम। इसको लगाने के बाद जो लाभ बचेगा उस पे इसे कम से कम कितना गारंटी लाभ मिलेगा, तो इसे प्रॉफिट का गारंटी जो है वो कितना है, 30,000। इसे कम से कम 30,000 प्रॉफिट मिलना है, किसे, मोहंती को। ठीक है, मोहंती को कम से कम 30,000 प्रॉफिट मिलना है, ये बात यहां पर हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि फर्म में साझेदारों की पूंजी इस प्रकार है। अब जाहिर सी बात है, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल तो होगा ही, कैपिटल बताया हुआ है, कितना कैपिटल बताया हुआ है, ध्यान देंगे। कैपिटल जो है पहले जॉन का कितना है, जॉन का कैपिटल जो है वो है आपका 2,50,000। ठीक है, 2,50,000। फिर उसके बाद मैथ्यू का कैपिटल कितना है, मैथ्यू का कैपिटल है 2 लाख। ठीक है, मैथ्यू का कैपिटल 2 लाख है। और उसके बाद मोहंती जो है, मोहंती उसका कैपिटल कितना है, उसका कैपिटल है जो है आपका 1.5 लाख। उसका कैपिटल कितना है, 1.5 लाख। इस प्रकार से दिया है। अब यहां पर ये सारे चीज दिया और बताया है कि नया लाभ विभाजन अनुपात जो है, जब वो प्रवेश ले रहा है तो इन लोग का नया लाभ विभाजन अनुपात कितना हो जाए, 3:2:1। ये इनका नया लाभ विभाजन अनुपात है। और प्रॉफिट टोटल कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है आपका, टोटल प्रॉफिट इसमें दिया है फर्म में 1.5 लाख प्रॉफिट है। इतना क्वेश्चन में हमारे दिया है। फिर से क्वेश्चन को समझाते हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा है जॉन एवं मैथ्यू 3:2 के अनुपात में लाभ एवं हानि का विभाजन करते हैं। वे अपने साथी मोहंती को 1/6 भाग के लाभ के विभाजन पर शामिल करते हैं। जॉन ने व्यक्तिगत रूप से यानी एक साझेदार द्वारा गारंटी, यहां पर व्यक्तिगत रूप से पूंजी पर 10% वार्षिक की दर से ब्याज प्रभावित करने के बाद गारंटी दी कि यह लाभ राशि प्रति वर्ष 30,000 से कम नहीं रहेगी। मोहंती को लाभ की गारंटी मिला कि इसे 30,000 से कम कभी नहीं रहेगा और देने वाला जॉन है। फर्म में साझेदारों की पूंजी इस प्रकार है कि जॉन का पूंजी 2,50,000, मैथ्यू का पूंजी 2 लाख और मोहंती की पूंजी 1.5 लाख है। 31 मार्च 2021 को पूंजी पर ब्याज निकालने से पहले का लाभ जो है 1.5 लाख रुपए दिया है और इनका लाभ विभाजन अनुपात जो है 3:2:1 दिया हुआ है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब इसे हम लोग को सॉल्व करना है कि कैसे हम लोग प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। यहां पर गारंटी प्रॉफिट देने के बाद यहां बात हो रहा है कि जो मोहंती है उसे किसी भी कीमत में 30,000 से कम का लाभ नहीं मिलना है। ठीक है, मोहंती का स्पेलिंग यहां पर देखिए TY दिया हुआ है, आप लोग इसको TY भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये इससे कम इसको नहीं मिलना है। ठीक है, इससे कम इसको नहीं मिलना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, फटाफट इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि कैसे बंटवारा होगा। तो बात यहां पर बंटवारा का ये है और गारंटी का ये है कि पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद, यानी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें जो जो छोटे मोटे गतिविधि होते हैं उसको फॉलो करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहां पर ब्रैकेट में क्या लिखाता है, फॉर द ईयर एंडेड। कब का क्वेश्चन है, 31 मार्च 2021। ठीक है, ये क्वेश्चन का डेट हो गया। अब इसमें हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 कॉलम ड्रॉ होगा। क्या क्या होगा,
पर्टिकुलर और अमाउंट दो, ठीक है। डेबिट साइड के लिए पर्टिकुलर अमाउंट और क्रेडिट साइड के लिए पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट होता है। तो हमारा हो गया डेबिट, यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर्स और उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर होगा हमारा पर्टिकुलर्स और फिर होगा हमारा अमाउंट, ठीक है। ये हमारा हो गया, बात क्लियर है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम किस साइड डालेंगे, इस साइड डालेंगे, लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा आ गया, कितना नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, 1.5 लाख, ये 1.5 लाख दिया है। और इस पे बोला है पहले पूंजी पर ब्याज लगा दीजिए, तो हम भी पूंजी पर ब्याज लगा देते हैं। तो पूंजी पर ब्याज किस साइड जाता है, इधर जाता है, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कितना कितना कैपिटल है और कितना कितना इंटरेस्ट है, तो दिया है 10% इंटरेस्ट। तो पहले है जॉन, जॉन का जो कैपिटल है वो टोटल उसका कैपिटल है 2,50,000, उसका 10% कितना आएगा 25,000, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ्यू, मैथ्यू का कैपिटल जो है वो 2 लाख है, उसका 10% कितना आएगा 20,000, ठीक है। निकालने आ रहा है आप लोगों को, 2,50,000 का 10% 25,000, 2 लाख का 10% 20,000। और उसके बाद हमारा जो है नया पार्टनर मोहंती, उसका भी कैपिटल जो है 1.5 लाख और उसका 10% कितना होगा 15,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनको टोटल कर लिए तो सबके नीचे 0 0 0 3 और उसके बाद 5 5 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है, इतना होगा। ये हो गया हमारा 60,000, इतना आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बोला क्या है कि अब लाभ का बंटवारा करना है, इस प्रॉफिट में से पूंजी पर ब्याज घटाने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसी से बंटवारा करना है। लेकिन किसी भी कीमत में मोहंती को जो है वो 30,000 से कम नहीं मिलना है। तो पहले हम लोग बंटवारा कर लेते हैं, रफली चेक कर लेते हैं कितना होगा। हम यहाँ पर रफ कर रहे हैं, ठीक है। 1.5 लाख में से 60,000 गया तो बचा कितना 90,000, एकदम सिंपल सी बात है। और इसे बांटना कैसे है, तो बांटने के लिए रेशियो दिया है 3:2:1, ये रेशियो दिया है। तो सबसे पहले 3/6, फिर 90,000 का कितना है 2/6 और फिर 90,000 का कितना है 1/6। ये इनको मिलना है शेयर, ठीक है। तो ये जॉन का शेयर है तो कितना हो जाएगा, 6 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 5 30, 15,000 इंटू 3 यानी 45,000, क्लियर सी बात है। फिर इसके बाद ये भी आ जाएगा 15 बार में, 15 दूना 30 यानी 30,000। और फिर हमारा ये जो होगा ये कट गया 15 से, तो 15 एकम 15 यानी 15,000, ठीक है। ये हो गया हमारा जॉन और ये हमारा हो गया मैथ्यू और ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा हो गया मोहंती, ठीक है। अब गारंटी किसके लिए बोला है, गारंटी फर्म में बोला है इसी मोहंती के लिए। मोहंती को मिल कितना रहा है, मोहंती को मिल रहा है 15,000, केवल 15,000 मिल रहा है। और उसे गारंटी कितने की दिया गया है, गारंटी दिया गया उसे गारंटी है 30,000 की। यहां पर गारंटी दिया था और ये गारंटी दिया किसने, तो गारंटी देने वाला है जॉन। जॉन जो है उन्होंने गारंटी दिया है कि हम अपने रूप से तुम्हें गारंटी देते हैं व्यक्तिगत। तो अब इस 15,000 में अपना ये हिस्सा कम करेगा, जितनी एक से कमी है। तो हम जब डेफिशिएंसी निकालेंगे, डेफिशिएंसी कमी जो निकालेंगे, उसे 30,000 मिलना था लेकिन शेयर में उसे केवल 15,000 मिला, तो कमी कितने का यहाँ 15,000 का। तो इस 15,000 की कमी को, बात समझिएगा, इस 15,000 की कमी को पूरा कौन करेगा, जॉन करेगा अपने हिस्से में से। यानी इस 45,000 में से अपना 15,000 डाउन कर लेगा और इसको 15,000 अप करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। अपना 15,000 कम करके इसका 15,000 बढ़ाएगा, जिससे इसका 30,000 हो जाए, क्योंकि गारंटी दिया है। भले इसका कम हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे फर्म को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गारंटी दिया है इसने कि हम हर हालत में तुम्हें देंगे, तो दिए रहे यहां पर अपना हिस्सा कम करके। तो यही होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो अब हमारा क्या करते हैं, अब हम यहां पर इसको प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कौन कौन है, पहले जॉन का हिस्सा देखिए, जॉन का हिस्सा कितना था 45,000, जॉन का हिस्सा था 45,000, लेकिन 45,000 माइनस कर देंगे 15,000 जितना उसने डाउन किया, ठीक है। तो आएगा कितना इसका 30,000, यहां पर 30,000 लिखेंगे, बात क्लियर है। जॉन के बाद मैथ्यू का हिस्सा सीधे 30,000, क्योंकि इसका ना बढ़ना है ना घटना है, इसने कोई बीच में लफड़ा में नहीं पड़ा, इसने बोला हमें कोई मतलब नहीं है, जॉन और मैथ्यू अपना जाने, जॉन और मोहंती अपना जाने, मैथ्यू अपना क्लियरली है अलग से बचा हुआ है, तो वो अपना 30,000 हो गया। और उसके बाद जो है हमारा मोहंती, ठीक है, मोहंती को पैसा मिलेगा और वो कैसे मिलेगा, उसे था 15,000 मिलना, लेकिन प्लस 15,000 उसे गारंटी वाला, ये दोनों मिलकर के इसे कितना मिला 30,000। इस प्रकार से इसे पैसा मिला और तीनों का मिलाकर हो गया 90,000 और ये हो गया पूरा लाभ का बंटवारा, ये हो गया लाभ का बंटवारा, हो गया 1.5 लाख।
यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ 1.5 लाख हम लोग बराबर कर लिए। हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। कोई भी बड़ी बात नहीं है, इसको फिर से समझेंगे। एक बार हम रफ मिटाने से पहले इसको एक बार फिर से समझा देते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में यही बोला था कि जॉन, मैथ्यू और मोहंती 3 पार्टनर हैं। ठीक है, हम और इनका रेशियो 3:2:1 है नया वाला। जब मोहंती आया था तो उसे बोला था जॉन ने कि हम तुम्हें गारंटी देंगे कि तुम्हें 30,000 लाभ मिलना ही मिलना है, उससे कम तुम्हें नहीं मिलेगा। ये बात हुआ था। जब तुम्हारा लाभ 30,000 से कम रहेगा तो जो कमी रहेगा हम पूरा करेंगे, यही होता है लाभ का गारंटी देना। तो ये गारंटी हुआ था। और लाभ की गारंटी कब दिया गया था? बोला था कि पूंजी पर ब्याज लगाने के बाद, पूंजी पर जब ब्याज लग जाएगा तो उसके बाद जो बचा हुआ लाभ होगा उसमें हम तुम्हें गारंटी देंगे। ठीक है, तो यहां पर वही काम किया हम लोगों ने। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखा 1.5 लाख, इस पे पूंजी का ब्याज लगाया, पूंजी का ब्याज लगा 60,000 और इसमें से हम लोग हटा दिए तो बचा हुआ लाभ आया था 90,000। अब इसी लाभ पे गारंटी की बात हुआ था। तो इस लाभ का जब बंटवारा हुआ तो हमारा जॉन को मिला 45,000 शेयर के हिसाब से, मैथ्यू को मिला 30,000 शेयर के हिसाब से और मोहंती को मिला 15,000 शेयर के हिसाब से। लेकिन मोहंती भाई साहब को था गारंटी, इन्हें कम नहीं चाहिए था। तो इन्हें चाहिए था कितना? 30,000। इन्हें गारंटी कितना का था? 30,000 का था। और गारंटी देने वाले बंदे कौन थे? तो जॉन था। तो इसीलिए इसने क्या किया, अपने में से 15,000 निकाल के इसको दे दिया जो कमी पड़ा। 30,000 गारंटी था, 15,000 मिल रहा था, कमी पड़ा 15,000 का, तो अपने में से 15,000 निकाल के इसको दे दिया। और बंटवारा होते समय हमने यहाँ पर लिखा जॉन का 45 में से 15 चला गया, 30 बचा, मैथ्यू का 30 रह गया और मोहंती का 15 में 15 आ गया तो 30 हो गया। इस प्रकार से बंटवारा हो गया। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इस क्वेश्चन को समझ लें और इस तरह के आपके क्वेश्चन आपके बुक में बहुत ढेर सारे मिलेंगे। आप लोग सॉल्व करते रहिए, कुछ हार्ड नहीं होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। और अगर इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम है, हमारा लाइव क्लास चलता है, उसे भी आप अटेंड कर सकते हैं, वहां भी आप सीख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप लोग चाहें तो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहां पर सारा ग्रुप चलता है हमारा, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, 2 ग्रुप चलता है जिसमें आपका क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्यूशन मिलता है। ग्रुप स्टडी के लिए वहां पर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं और इन सभी चीजों का कोई भी कॉस्ट नहीं, सब चीज फ्री है। साथ ही साथ ग्रुप्स में आपको फ्री में नोट्स मिलते हैं, फ्री में कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, होमवर्क्स मिलते हैं, ये सारे चीज मिलते रहते हैं और चैनल से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होता है वो भी ग्रुप में जाता रहता है। इसलिए ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है। इसके साथ साथ हम ये बताना चाहते हैं कि ज्ञान आश्रम चैनल का एक नया चैनल है जिसपे क्लास 9th और 10th का भी पढ़ाई स्टार्ट हुआ है। आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने जूनियर्स के लिए, जो भी आपके घर में भाई बहन है या फिर रिश्तेदारों में कोई है तो उन्हें बताइए उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पर भी सारा चीज फ्री चल रहा है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।